बारी मेरी बन जा। 2 महीने हो गए हमारी शादी को, मैं सुन भी रही हूँ और सह भी रही हूँ, अब मजीद नहीं सहूंगी। शादी के बाद से जो कुछ मेरे साथ हुआ है, मैं काफी स्ट्रेस में रही हूँ सर। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे और फरियाल के दरमियान सब खत्म हो जाए, लेकिन तुम कोई ना कोई ऐसी हरकत कर देती हो जिससे मुझे गुस्सा आता है और बात बिगड़ जाती है। इतना ही पागल था फरियाल के पीछे, आप लोगों ने इसकी शादी क्यों की किरण से? अम्मी और पापा नहीं मान रहे थे, मैं क्या करता। तो मुझसे मोहब्बत भी उनसे पूछ कर करनी चाहिए थी ना, मेरी जिंदगी क्यों खराब थी? तुमने कहा कि उससे मोहब्बत नहीं करते, मैंने मान लिया, लेकिन कॉल पर तुम्हारी पॉजिटिवनेस देखकर अंदाजा हो रहा है मुझे कि कितना चाहते हो उसे। ठीक है, हम शादी करें। सैफ ने किरण को बहुत परेशान किया और बहुत टॉर्चर दिया, जिसकी वजह से किरण की तबीयत खराब हो गई। और जब सैफ उसे हॉस्पिटल लेकर जाएगा तो वहाँ डॉक्टर उसे यही कहेंगी कि आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और आपके बच्चे को कोई खतरा हो सकता है, इसलिए आप इस तरह के स्ट्रेस ना लें। सैफ रास्ते में उससे पूछेगा कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या मसला है जो तुम इस तरह कर रही हो, तो वो यही कहेगी कि जब से मेरी शादी हुई मैंने बहुत स्ट्रेस लिया है और जो कुछ मेरे साथ हुआ है उसमें मेरा स्ट्रेस लेना बनता है। कबीर मामू के समझाने के मुताबिक किरण अब अपने हक के लिए आवाज़ उठाना शुरू हो जाएगी और सैफ से कहती हुई नजर आएगी कि मेरी शादी को 2 महीने हो गए हैं और मैं बहुत कुछ सह भी रही हूँ और बर्दाश्त भी कर रही हूँ, लेकिन अब मैं मजीद बर्दाश्त नहीं करूँगी। सैफ एक शॉर्ट टेम्परमेंट का मालिक है और वो किरण से यही कहेगा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे और फरियाल के दरमियान जो कुछ भी है मैं उन तमाम चीज़ों को भुला सकूँ और ख़त्म कर सकूँ, लेकिन तुम कोई ना कोई ऐसी बात कर देती हो जिससे मुझे गुस्सा आता है और मेरा टेम्परमेंट लूज़ हो जाता है। यहाँ हम फरियाल को भी गलत नहीं कह सकते, वो भी अपनी जगह ठीक है, क्योंकि सैफ ने उससे भी बहुत सारे वादे किए होंगे और बहुत सारे ख्वाब दिखाए होंगे, लेकिन उससे शादी नहीं हो पाई है। तो सैफ खुद भी एक खिसियानी बिल्ली बना हुआ है और फरियाल उससे यही कहती हुई नजर आएगी कि तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। तो वो यही कहेगा कि अम्मी अब्बू ने जबरदस्ती मेरी शादी करा दी, मैं राजी नहीं था, उनकी जिद के आगे मैं मान गया। तो फरियाल यही कहेगी कि अगर ऐसा था तो फिर मोहब्बत भी उनसे पूछ खरी करते ना, तुमने आखिर मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी। फरियाल सैफ को कॉल करेगी तो सैफ उसे अच्छी तरह से बात नहीं करेगा और फ़ोन बंद कर देगा। बाद में जब सैफ उसे खुद कॉल करेगा और माजरत करेगा तो फरियाल उससे यही कहेगी कि चलो मैंने मान लिया कि तुमने कहा तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते हो, लेकिन जिस तरह तुमने फ़ोन पर मुझे ट्रीट किया उससे मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि तुम उसे बहुत चाहने लगे हो। और आने वाली एपिसोड में सैफ फरियाल को शादी की पेशकश भी कर देगा, यही कहेगा कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कोई स्टैंड नहीं ले सकता, तो चलो आओ हम शादी कर लेते हैं। एक बारी मेरी बन जा।